आज जो है जनन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर को, जो कि बहुत ही एग्जाम के लिए ज़रूरत है। देखते हैं इसको बहुत ही शानदार तरीका से, जो कि समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। देखिए क्या है जनन। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपना जनसंख्या को बढ़ाता है उसे ही हम जनन कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा जीव अपने जनसंख्या में वृद्धि करता है या बढ़ाता है उसे हम जनन कहते हैं। तो जनन के प्रकार, जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, जनन का प्रकार दो होता है। अब इसको समझेंगे नीचे विस्तार से कि अलैंगिक जनन के में क्या होता है और लैंगिक जनन में क्या होता है। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक व्यष्टि भाग लेता है। एक व्यष्टि मतलब समझ रहे, एक ही जैसे मान लीजिए मनुष्य है और कोई जानवर है, उसमें दो को भाग लेता है, एक नर रहता है एक मादा, ये दोनों रहेगा तब जो है संतान की उत्पत्ति होता है। और इसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन में कोई नहीं रहेगा, सिर्फ अकेला एक व्यष्टि भाग लेगा और जो है अपने संतान की उत्पत्ति कर देगा। तो इसमें यह अलैंगिक जनन में एक व्यष्टि भाग लेता है। दूसरा शुक्राणु और अंडाणु, इसमें जो है भाग नहीं लेता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। तो कैसे नहीं लेता है भाग? जब इसमें शुक्राणु नर में पाया जाता है, अंडाणु मादा में पाया जाता है। जब दो बटा भाग ही ना देगा तो शुक्राणु और अंडाणु आएगा कहाँ से? इसलिए शुक्राणु और अंडाणु अलैंगिक जनन में भाग नहीं लेता है। दूसरा नर और मादा नहीं है। हकीकत बात है कि एक व्यष्टि है तो नर मादा ये तो दो हो गया, ये दोनों इसमें भाग नहीं लेता है। जनक के समान होता है, ये जो आनुवांशिक रूप से एकदम जनक मतलब पिता के समान होता है। जैसे जो इसको जन्म देता है, जिसके शरीर से वो निकलता है उसी के समान देखने में लगता है। अलैंगिक जनन में जो संतान की उत्पत्ति होता है। अब जो आगे जीवन में अलैंगिक जनन के प्रकार, अलैंगिक जनन के प्रकार में ये जो है विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या पुनर्जनन और ये बीजाणु जनन। अब बोलिएगा अलैंगिक जनन में आएगा कौन? तब जब दो को भाग लेवे नहीं करेगा। तो इसमें जो आएगा वो जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूरिया, कोलेमाइडोमोनास, यीस्ट, प्लाज्मोडियम, ये सब सारी चीजें जो है एक कोशिकीय जीव में आ जाता है। इससे ही बोलते हैं। इसको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक देखिए कि जीवों में अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन का जो प्रकार है, एक विखंडन, मुकुलन, अपखंडन या पुनर्जनन, बीजाणु जनन, चार प्रकार का होता है। इसमें हम सबसे पहला जो विखंडन है इसको समझेंगे, फिर आगे धीरे धीरे बारीकी से आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं विखंडन। विखंडन एक कोशिकीय जीव, इसमें इसके द्वारा क्या करता है, इसमें जो है एक कोशिकीय जीव जनन जो है करता है विखंडन के द्वारा।